सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। साथ संगत जी, दासी आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, अपने अपने कर्मों का फल। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक औरत बहुत ही बीमार रहती थी और उसकी बेटी उसी की चिंता में डूबी रहती थी। रहती तो वो अपने ससुराल में थी, परंतु उसका मन मायके में ही लगा रहता था। उसका छोटा भाई भी दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, इसीलिए उसे उसकी भी चिंता रहती थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि मैं ही आगे इसका ध्यान रखूंगी, इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो माँ को उसके छोटे बेटे की चिंता नहीं थी और ये बात उसने अपने ससुराल वालों को भी पहले ही बता दी थी, इसीलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी। एक दिन उसकी सास फोन पर बात करते हुए कह रही थी कि उसका पागल भाई यहाँ कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे अपने घर नहीं आने दूंगी। हमें क्या, जहाँ भी रहे अच्छा ही रहेगा। यदि उस कुछ हो भी गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा सब कुछ हमारी बहू के नाम हो जाएगा। और यही तो मैं चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी बहू से कोई टीका टिप्पणी नहीं की इस बात के बारे में। इसीलिए तो ऐसा ही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो साथ संगत, उसने अपने पति से बात करने की सोची, क्योंकि साथ संगत वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी और उसने सारी बात अपने पति को बताई और कहने लगी, मेरे भाई की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर ही आने वाली है। और जब यह बात हुई थी तो आपने भी कहा था कि हम दोनों मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। तो उसके पति ने कहा कि हाँ, मैंने कहा था, तो मैं कभी इस जिम्मेवारी से पीछे भी नहीं हटूंगा। और कहने लगा कि रही माँ की बात, तो पता नहीं माँ का लालच कब खत्म होगा। वो पहले पिताजी के साथ ऐसा करती थी। हमारे चाचा जी से जमीन लेने की बात अक्सर पिताजी से किया करती थी और इसी टेंशन की वजह से पिताजी बीमार रहते थे और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उन्हें दिल की बीमारी हो गई थी। सोचते ही सोचते अब तुम्हारे साथ कर रही है। पता नहीं माँ कब सुधरेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा और जो मैं चाहता हूँ वही होगा। तुम्हारा भाई यहीं पर रहेगा। पति की बातें सुनकर बहुत खुश हो गई और काम पर लग गई, क्योंकि सास अपनी छोटी बहू से काम नहीं करवाती थी, सारा काम अपनी बड़ी बहू से ही करवाती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, फिर उसकी माँ गुजर गई और भाई अकेला पड़ गया। उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने मायके गई। जैसे ही वह अपने भाई को लेकर के आई तो सास ने मना कर दिया, उसे अपने घर आने से, अपने घर रखने से मना कर दिया। वह अंदर आने नहीं दे रही थी। तभी उसका पति आया और कहने लगा कि माँ, तुम्हें इसे इस घर में रखना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। यदि आप चाहती हैं कि मैं इस घर में अपने बीवी बच्चों के साथ तुम्हारे साथ रहूं, तो इसे रखना ही होगा। माँ ने कहा, ऐसा नहीं होगा। तो बेटा भी बोला कि ठीक है माँ, तो मैं यह घर छोड़ के चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे घर में हम सब के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम सब ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। माँ मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि यदि वे चले जाएंगे तो छोटा बेटा है उनकी सेवा करने के लिए, इसीलिए उसे इस बात का घमंड था। इसीलिए वो मान ही नहीं रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा घर छोड़ के चला गया।
देखते ही देखते ऐसे ही 10 साल गुजर गए। तभी उसके बड़े बेटे को पता चला कि उसकी माँ को उसके छोटे भाई ने घर से निकाल दिया है और घर से निकलने के बाद उसे वृद्धा आश्रम में अकेले छोड़ दिया है। उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। दोनों ही बेटा और बहू आश्रम में पहुंचे। माँ फूट फूट कर रोने लगी। मुझे घर से निकाल दिया, और बहू भी रोने लगी। माँ अपनी बातें बता रही थी कि मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। तो साथ संगत जी, माँ को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह कह रही थी कि जैसे मैंने तुम्हारे सर पर से घर की छत छीनी थी, वैसे ही आज मेरे साथ हुआ। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। साथ संगत, बेटा कहने लगा कि माँ चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो साथ संगत, माँ ने कहा बेटा अब मैं यहीं रहूंगी, मुझे यहीं अच्छा लगता है। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है, इसीलिए मैं यहीं रहूंगी और मुझे इन सब की सेवा करना अच्छा लगता है। तुम्हें अपने कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने अच्छे काम किए हैं, इसीलिए तुम अच्छे ही बन के रहना। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मेरे जैसे ऐसे कुकर्म मत करना, नहीं तो जैसे मेरे साथ हुआ वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। साथ संगत, ऐसे ही खुशी खुशी उसने अपना बेटा और बहू घर भेज दिए। हालांकि बहू और बेटा कभी कभार आश्रम में माँ से मिलने आया करते थे, लेकिन साथ संगत वो बात नहीं रही जो घर में रह करके एक परिवार के साथ होनी चाहिए। तो साथ संगत जी, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म बिल्कुल सही रखने चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ पहले ही दुगना बुरा करने के लिए तैयार बैठा होता है। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आपके सामने लेकर के आती रहेगी। साथ संगत जी, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।